अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली रज़ा और आप देख रहे हैं AR नॉलेज। दोस्तों, मक्का के बारे में वो हैरान करने वाली बातें जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे पहले अल्लाह ताला ने अपने घर खाने काबा को कब और किस तरह बनाया? और क्या ये सच है कि अल्लाह तबारक व तआला ने खाने काबा को पैदा किया? और खाने काबा की तामीर सबसे पहले किसने की? और खाने काबा का हज और तवाफ़ करने वाले सबसे पहले कौन लोग थे? और आज खाने काबा बने हुए कितने सौ साल हो गए? और खाने काबा को अब तक कितनी बार बनाया जा चुका है? और खाने काबा का रहस्यमय इतिहास क्या है? इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको बताएंगे। गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, अल्लाह ताला कुरान मजीद की सूरह अल इमरान में इरशाद फरमाता है कि बेशक सबसे पहला घर जो लोगों की इबादत के लिए बनाया गया वो जो मक्का में है बरकत वाला है और सारे जहान वालों के लिए रहमत है। दोस्तों, ये वो मुक़द्दस मकाम है जिसे देखने के लिए हर मुसलमान तड़पता है। खाने काबा को अब तक 10 बार बनाया जा चुका है और अभी का जो खाने काबा है वो 404 साल पुराना है। खाने काबा की सबसे पहली तामीर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 2000 साल पहले हुई और खाने काबा को सबसे पहले अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों ने बनाया। जैसा कि तारीख़ी किताब कुर्तुबी में लिखा हुआ है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों से कहा कि इंसान तो पैदाइश के बाद ज़मीन पर झगड़ा फसाद करेगा और बहुत खून खराबा होगा, जिस पर अल्लाह पाक ने फरमाया जो कुछ मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फरिश्ते ये गुमान करने लगे कि अल्लाह तबारक व तआला हमसे नाराज़ हो गया है। चुनांचे अब फरिश्तों ने अर्श इलाही की पनाह ली, अपने चेहरे ऊपर उठाए और आजिज़ी के साथ 7 साल तक अर्श इलाही का तवाफ़ करते रहे। आखिर अल्लाह पाक ने उनकी तरफ नज़र रहमत फरमाई और अर्श के नीचे उनके लिए 4 सुतूनों वाला खूबसूरत एक घर बनाया और फरिश्तों से फरमाया इस घर का तवाफ़ करो। चुनांचे फरिश्ते उसका तवाफ़ करने लगे। हर रोज़ 70,000 फरिश्ते बैतुल मामूर का तवाफ़ करते हैं और एक दफ़ा तवाफ़ करने वाले दोबारा नहीं आते। इसी को बैतुल मामूर कहा जाता है। फिर अल्लाह पाक ने कुछ फरिश्तों को ज़मीन पर भेजा और हुक्म दिया कि ज़मीन पर भी बैतुल मामूर जैसा और इसी साइज़ का एक घर बनाओ। फिर जब ये घर तामीर हो गया तो अल्लाह पाक ने ज़मीन की मखलूक को हुक्म फरमाया कि जैसे आसमान वाले बैतुल मामूर का तवाफ़ करते हैं तुम भी इस घर का तवाफ़ करो। एक रिवायत के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 2000 साल पहले बैतुल मामूर के बिल्कुल सीध में फ़रिश्तों ने काबा शरीफ की इमारत बनाई। ये दिखने में बैतुल मामूर के बराबर था। उस वक्त काबे का तवाफ़ तो सिर्फ ज़मीनी फ़रिश्ते करते थे और फ़रिश्तों ने ही सबसे पहले काबे का हज किया। दोस्तों, खाने काबा की दूसरी तामीर उस वक्त हुई जब अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक करने के बाद जन्नत से ज़मीन पर उतारा तो आपने बारगाह इलाही में अर्ज़ की, मौला मैं उस लज़्ज़त व सुरूर से महरूम हो गया हूँ जैसा कि आसमानों में फ़रिश्तों को बैतुल मामूर में देखा करता था जिसके इर्द गिर्द फ़रिश्ते तवाफ़ किया करते थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ये फरियाद सुनकर अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि तुम उसी आसमानी घर बैतुल मामूर के मुकाबिल ज़मीन पर मेरा घर बनाओ और उसमें तुम और तुम्हारी औलादें उसी तरह इबादत करो जैसे मलाइका मेरे अर्श के इर्द गिर्द करते हैं। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक आदम अलैहिस्सलाम के पास आए और उन्हें उस जगह पर लाए जहाँ से ज़मीन बनी थी। इस मकाम पर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपने पर को ज़मीन पर मारा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बुनियाद रखी। अम्मा हव्वा मिट्टी उठा उठा कर लाती और आदम अलैहिस्सलाम तामीर करते जाते। फिर जब खाने काबा की तामीर मुकम्मल हुई आपको तवाफ़ का हुक्म हुआ और फरमाया गया आप पहले इंसान हैं और ये पहला घर है। खाने काबा की तीसरी तामीर। दोस्तों, वक्त गुजरने के साथ साथ खाने काबा की बुनियादें कमज़ोर होने लगी थी तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत सीस अलैहिस्सलाम ने खाने काबा की तामीर फरमाई और बाज़ मुफस्सिरीन ने फरमाया कि आपने सिर्फ खाने काबा की मरम्मत का काम किया था। खाने काबा की चौथी तामीर उस वक्त हुई जब अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर तूफ़ान नूह का अज़ाब भेजा। तूफ़ान नूह के वक्त खाने काबा की इमारत गायब हो गई और बाज़ रिवायात के मुताबिक तूफ़ान नूह के वक्त खाने काबा की इमारत आसमान पर उठा ली गई और ये जगह एक ऊंचे टीले की मानंद रह गई। फिर इस बुनियाद पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा की तामीर की जिसमें हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पत्थर उठा कर लाते और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम काबे में लगाते। फिर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की निशानदही से जबल अबुल कैस के कुएँ से 2 पत्थर मिले। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन पत्थरों को उठाकर लाए। उनमें से एक पत्थर हजर अस्वद था और दूसरा पत्थर मकाम इब्राहीम के नाम से मशहूर हुआ। दोस्तों, मकाम इब्राहीम ये वो पत्थर है जिस पर खड़े होकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने
خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کی، اور یہ پتھر ایک طرح سے لفٹ کا کام کرتا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حجر اسود جب جنت سے اتارا گیا تھا تو دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، پھر انسانوں کے گناہوں نے اسے کالا کر دیا۔ خانہ کعبہ کی 5ویں اور 6ٹھی تعمیر۔ خانہ کعبہ کو 5ویں بار قوم عمالقہ اور 6ٹھی مرتبہ قبیلہ جرہم نے تعمیر کیا۔ قبیلہ جرہم میں سے جس شخص نے یہ کام کیا اس کا نام حرث ابن مداد اصغر تھا۔ خانہ کعبہ کی 7ویں تعمیر پاکیزہ نسب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بزرگ جن کا نام حضرت قصہ بن کلاب تھا، جنہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی اور از سر نو بے مثال اور پختہ عمارت بنائی۔ خانہ کعبہ کی 8ویں تعمیر ایک عورت خانہ کعبہ کو دھونی دے رہی تھی کہ چنگاری اڑ کر خانہ کعبہ کے غلاف پر گئی اور آگ لگ گئی۔ اس سبب سے یا سیلاب کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیواریں کمزور ہو گئیں۔ مکہ مکرمہ کے معزز قبیلے قریش نے اسے دوبارہ تعمیر کیا، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہوئے تھے، لیکن اس وقت حلال سرمایہ یعنی پیسے کم ہونے کے باعث قریش کی تعمیر میں حتیم کو شامل نہیں کیا گیا تھا۔ خانہ کعبہ کی 9ویں تعمیر اس وقت ہوئی جب یزیدی فوج کی سنگباری سے خانہ کعبہ کی دیواریں شکستہ ہو گئیں تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حتیم جو کہ قریش کی تعمیر میں شامل نہیں کیا گیا تھا اس کو شامل کر کے بنیاد ابراہیمی پر نئے سرے سے تعمیر کیا۔ خانہ کعبہ کی 10ویں تعمیر عبد الملک بن مروان کے نائب حجاج بن یوسف جو کہ ایک ظالم حکمران تھا، اس نے 74 ہجری میں پھر سے خانہ کعبہ کو قریش والی تعمیر کے مطابق بنوایا۔ اس کے بعد جب خلیفہ ہارون مسند پر بیٹھا تو اس نے خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کا فیصلہ کیا اور حضرت عبداللہ ابن زبیر کی تعمیر کے مطابق خانہ کعبہ کو تعمیر کرنا چاہا، لیکن امام ابو یوسف نے اسے یہ کہتے ہوئے روک دیا، اگر یہی طریقہ کار رہا تو ہر آنے والا حکمران اپنی شہرت کے لیے خانہ کعبہ کو گرا کر نئی تعمیر کروائے گا اور اس طرح لوگوں کے دلوں میں اس گھر کی عظمت کم ہوتی جائے گی۔ پھر 1040 ہجری میں سلطنت عثمانیہ کے سلطان مراد بن احمد خان شاہ قسطنطنیہ نے حجر اسود والے رکن کے علاوہ ساری عمارت کو بنیاد حجاز کے موافق تعمیر کیا۔ اس تعمیر کا کام 6 مہینوں کے اندر مکمل ہوا۔ اس نے خانہ کعبہ کے اندر سنگ مرمر کا پتھر لگوایا اور نہایت ہی خوبصورت چھت بنوائی اور باہر کی دیواریں سنگ خارا سے چنوائی گئیں اور نہایت ہی نفیس اور ریشمی کالے رنگ کا پردہ خانہ کعبہ پر ڈالا گیا جس پر کلمہ طیبہ تحریر تھا اور سنہری لفظوں میں سلطان کا نام بھی لکھا ہوا تھا۔ اس طرح سلطنت عثمانیہ کی تعمیر کے بعد شاہ فہد عبد العزیز نے سن 1417 کو بیت اللہ شریف کی تجدید کا کام شروع کیا اور اس طرح خانہ کعبہ کی یہ عمارت کم بیش 404 سال پرانی ہے، کیونکہ یہ عمارت 1040 ہجری میں بنی اور اب 1445 ہجری ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنے پیارے گھر خانہ کعبہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں۔